हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। फ्रेंड्स, हम लोग नागपुरी भाषा लोक साहित्य के तहत नागपुरी लोक संगीत में आज हम लोग पावस और उदासी के आगे नागपुरी पारंपरिक रीतु गीत मर्दानी झूमर, जानी झूमर और बंगला झूमर का पार्ट देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का ये पार्ट। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। झारखंड का दक्षिणी क्षेत्र एवं बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में नागपुरी भाषा साहित्य संस्कृति के साम्राज्य है। कहने का मतलब कि बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती जिलों में भी नागपुरी भाषा संस्कृति के साम्राज्य विस्तार फैला पसरा हुआ है। यहाँ बसने वाले सदान एवं इनके सहवासी मुंडा, उरांव, खड़िया आदि भी नागपुरी भाषा संस्कृति के प्रभाव से अछूते नहीं हैं। अदर जनजाति भी नागपुरी भाषा साहित्य के या संस्कृति से अछूता नहीं है, उन लोग में भी रच बस गया है। आगे देखते हैं। सदानों और जनजातियों का परस्पर सांस्कृतिक आदान प्रदान से यहाँ की संस्कृति विलक्षण हो गई है। दोनों की संस्कृति में साम्यता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। आगे देखते हैं। भाषा भले ही भिन्न भिन्न हो, मतलब दोनों का भाषा भले ही भिन्न भिन्न हो, सदान और जनजाति का, लेकिन दोनों के अंतर्गत एक दूसरे का संस्कृति रच बस गया है फ्रेंड्स, और जिसकी वजह से विलक्षण हो गई है, मतलब एक खूबसूरती बन गया है। सदान समाज संपोषित करने वाला समुदाय है। सदान समाज जो है संपोषित करने वाला है, एक दूसरे के हेल्प लेकर चलने वाला समाज है। इनके अपने अपने पेशे हैं जो सामाजिक आवश्यकताओं का उत्पादन, निर्माण, वितरण करते हैं। सदान जनरली सबका अपना अपना पेशा है। कोई कृषि करता है, कोई बढ़ई करता है, कोई उत्पादन करता है, कोई निर्माण करता है, कोई वितरण काम करता है। इतना होने पर ये सदान मूल रूप से कृषक है। जनरली सदान कृषक की खेती बाड़ी का ही काम करता है। जैसे जनजातीय समाज का भी है। सांस्कृतिक उत्पादनों के निर्माण करता भी ये सदान ही है, मतलब सांस्कृतिक जो कार्य क्रियाकलाप होता है उसका निर्माण करता भी सदान ही। इनकी भाषा सदानी या नागपुरी है। सदान लोग का ही जनरली मुख्य भाषा सदानी या नागपुरी है। नागपुरी एक सरल, सहज, मधुर भाषा है। इस भाषा में सांस्कृतिक मधुरता पाया जाता है। इसी से मगही भाषी हिंदी के प्रख्यात विद्वान साहित्यकार प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने नागपुरी को गीतों की रानी कहा है। तो क्वेश्चन राइज होता है कि गीतों की रानी किसने कहा है, तो मगही भाषी हिंदी के जो प्रख्यात विद्वान हैं केसरी कुमार सिंह, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह है, उसने गीतों की रानी कहा है नागपुरी भाषा को। आगे देखते हैं। सदान समाज के जीवन के प्रायः वर्ष भर हर क्रियाकलाप में संगीत के मधुर स्वर गूंजते रहते हैं। घर घर मांदर, बांसुरी व अन्य वाद्य तथा गीतों की हस्तलिखित पोथियाँ या अब तो प्रकाशित गीतों की पुस्तक देखने में सहज ही मिल जाती है। कहने का मतलब यह है कि घर घर मांदर, बांसुरी व अन्य वाद्य तथा गीतों की हस्तलिखित पोथियाँ या तो प्रकाशित गीतों का पुस्तक देखने में सहज मिल जाती है। नागपुरी समाज या सदान समाज में भी चलना ही नृत्य है एवं बोलना ही गीत है तथा वच व नितंब ही मांदर है कहा जाता है, जो कि इनकी रसिकता को घोदित करती है। इसका मेन मकसद निकल रहा है, मूल तत्व निकल रहा है कि नागपुरी समाज में लोकगीत की क्या अहमियत है उसके बारे में बता रहा है कि इसमें चलना ही नृत्य माना जाता है, बोलना ही गीत के समान है। वच व नितंब, इंसान का वच व नितंब ही मांदर के बराबर है, जो इनकी रसिकता मतलब मिठासपन को घोषित करती है, मतलब प्रूफ करती है। नागपुरी में एक कहावत है, जके गीत से प्रीत नहीं सेकर कोनो थीत नहीं, मतलब जिसको गीत से कोई प्यारा नहीं है, जिसको गीत पसंद नहीं है, उसका कोई विश्वास नहीं है, उसका कोई विश्वास करने लायक आदमी नहीं है। मतलब नागपुरी भाषा में गीत का ये अहमियत है कि जिसको गीत से प्रीत नहीं है, गीत से जिसको प्यार नहीं है, वो विश्वास के काबिल आदमी नहीं है। अर्थात जो संगीत से प्रेम नहीं करता उसका कोई विश्वास नहीं करता। ये है सदानों की संगीत प्रियता का राज। समझ रहे फ्रेंड्स कितना अहमियत है सदान समाज में। ऋतु मुख्यतः 3 है, जाड़ा, गर्मी और वर्षा। इसके मध्य और 3 उप ऋतुओं है, बसंत, शिशिर और हेमंत। नागपुरी की 3 ऋतुओं के अनुसार अपने राग, लय, ताल, स्वर प्रकृति के अनुकूल बदलते जाते हैं। जैसा मौसम वैसे ही गीत और उसके लय, ताल व साज।
जैसे मौसम रहता है वही हिसाब से गीत बदलता है और लय ताल साज बदलता है। नागपुरी समाज में भी यह मान्यता है जो मौसम का अनुकूल गीतों के राग रागिनियों का व्यवहार नहीं करता उसे खसू हो जाता है, मतलब चर्म रोग हो जाता है। मतलब जैसे जैसे मौसम आता है सीजनली मौसम के हिसाब से जो गीत नहीं गाता है या जो उसका प्रयोग नहीं करता है उसको खसू हो जाता है, जनरली चर्म रोग हो जाता है, चमड़ा की बीमारी हो जाता है। अतः ऋतु के प्रतिकूल गाने की जब कभी आवश्यकता हो जाती है तो संगीत की देवी सरस्वती से तथा श्रोता व दर्शक से क्षमा याचना कर ली जाती है, मतलब माफ़ी मांग ली जाती है श्रोता दर्शक से। ऋतु के साथ ही साथ पहर या समय के अनुकूल रागों का परिवर्तन होता जाता है। मौसम में जब ऋतु परिवर्तन होता है उसके अनुसार तथा जो समय में चेंजिंग होता है जैसे पहर, दोपहर, अधरतिया, उस सब के हिसाब से भी परिवर्तन होता जाता है राग में। संध्याकालीन, अर्धरात्रि और प्रभात पूर्व के पहरों में संगीत के राग बदल जाते हैं। वहाँ ऊपर बोला ना कि चेंजिंग होते रहता है, परिवर्तन होते रहता है समय या पहर के हिसाब से, वही बता रहा है कि संध्याकालीन पहर, अर्धरात्रि पहर एवं प्रभात पूर्व के पहरों में भी संगीत के राग बदल जाते हैं। आगे देखते हैं, नागपुरी संगीत ऋतुओं द्वारा ही संचालित होता है। नागपुरी संगीत ऋतु के द्वारा ही संचालित होता है। मतलब ये है कि हर सीजन में, हर ऋतु में, हर पहर में अलग अलग ऋतु का अलग अलग संगीत उपलब्ध है नागपुरी समाज में। नागपुरी प्रमुख ऋतु गीत उपलब्ध क्या क्या है तो देखते हैं। बसंत ऋतु में क्या क्या पाया जाता है तो फगुआ गीत गाया जाता है, फगुआ पुछारी गाया जाता है, पचरंगी गाया जाता है, डमकच, विवाह आदि राग गीत गाए जाते हैं बसंत ऋतु में। आगे देखते हैं गर्मी के मौसम में, तो गर्मी के पूर्व मौसम में क्या होता है तो पूर्व के विवाह संबंधित डमकच विवाह गीत तो गाते ही है क्योंकि इस ऋतु में वैवाहिक कार्यक्रम चलता ही है। मतलब गर्मी में तो जनरली शादी विवाह होता ही है, जिसकी वजह से जानते हैं कि शादी विवाह में डमकच गीत गाया जाता है तो वो तो चलता ही है। कार्तिक महीने में देवउठान से लेकर आषाढ़ मास के रथ मेला चलने व लौटने तक विवाह कार्यक्रम चलते हैं। इसके पूर्व एवं पश्चात शादी विवाह थम जाता है। इसलिए कृषि कर्म का अधिकता के कारण मतलब काहे रुक जाता है इस टाइम ना, खेती बाड़ी लगाने का ज़्यादा सीजन रहता है ना, इसलिए उस टाइम खेती बाड़ी में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। उसके बाद कब देवउठान से आषाढ़ मास के रथ मेला चलने व लौटने तक विवाह कार्यक्रम जनरली चलता है। इस टाइम किसान लोग फ्री रहता है, इसलिए शादी विवाह कार्यक्रम जनरली यही टाइम होता है। तो इस टाइम पूरा शादी विवाह में हम लोग जानते ही हैं कि डमकच गीत गाया जाता है। तो गर्मी के मौसम में भी विवाह कार्यक्रम ज़्यादा जोर से होता है, इसलिए डमकच गीत गाया जाता है गर्मी के मौसम में भी। आगे देखते हैं और क्या क्या गाया जाता है। ये ऋतु आनंद, उमंग, उत्साह के होते हैं, अतः इसका गीत भी वैसे ही है। आगे देखते हैं क्या क्या और है। गर्मी के उमस भरे दिन में मानव जीवन में उदासी का भाव छाया रहता है। ऐसे उदासी के माहौल में नागपुरी में उदासी के गीत गाए जाते हैं। देख रहे हैं फ्रेंड्स, दूसरा गीत क्या है, उदासी गीत है। इसका हम लोग वीडियो बना चुके हैं उदासी का, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर एक बार देख सकते हैं। जिसके राग, ताल, लय व बाजों में उदासी का स्वर व भाव सहज ही प्रकट हो जाता है। पता चल जाता है इसका राग, ताल, लय व बाजा में कि उदासी का माहौल छाया हुआ है। इसके अंतर्गत इसमें उदासी वाला माहौल है। आगे देखते हैं, ग्रीष्म ऋतु में जनरली दो डमकच जो चलता ही है शादी विवाह की वजह से, और दूसरा है उदासी गीत पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं वर्षा काल में क्या क्या पाया जाता है। इस समय हवा का चलना, बादलों का उमड़ना घुमड़ना, श्वेत श्याम बादलों का पूरी तरह घिर कर धूप अंधेरा हो जाना, मतलब बादल आया फिर अचानक से धूप निकल जाता है, वर्षा काल में कैसा हुआ उसी बारे बोल रहा है। फिर बिजली का चमकना, पशु पक्षियों का शोर, ऐसे समय अनायास मानव मुख से प्रकृति के ताल से ताल व स्वर मिलाते पावस रख गीत फूट पड़ते हैं। ऐसा माहौल रहता है, कभी धूप हो रहा, कभी पानी आ रहा है, पशु पक्षियों का चहचहाना, पूरा प्रकृति की हरा भरा हो जाता है। ठीक पानी का बौछार पड़ता है, उस टाइम मानव के स्वर से स्वर मिलते हुए पावस राग गीत फूट पड़ते हैं। पावस राग का गीत गाया जाता है। पहला कौन गीत गाया जाता है, पावस राग गीत गाया जाता है वर्षा काल के दौरान। आगे देखते हैं, जो सुनने में ही बरसात का समा बांध देते हैं, बरसात वाला समा बांध देता है सुनने में ही, इस टाइप का वो पावस का गीत रहता है। गीत के राग और ताल प्रकृति से निकली ध्वनि एकाकार हो उठती है। पावस राग का यही विशेषता लोगों को आकर्षित करती है। राग और ताल उसका प्रकृति से मिलन कर देता है, प्रकृति से जोड़ देता है। इसी के यही राग, पावस का यही राग का विशेषता आदमी को पावस का
विशेषता से जोड़ देता है, पावस को सुनने के लिए मजबूर कर देता है, गाने के लिए मजबूर कर देता है। फिर वर्षा में कई त्यौहार बहुरा, तीज, करम, जितिया आदि आते हैं। फिर दशहरा, दिवाली या सोहराई का त्यौहार इसके क्रम में लगा रहता है। इनके अपने गीत और राग रागिनी है, इसका अपना गीत और राग रागिनी है। आगे देखते हैं हम लोग। आंगनई, लहसुआ, रसकिर्रा, ठहरुआ, चढ़ंतरी, पहिल संझा, अधरतिया, फिनसरिया गीत मधुरता वर्षा काल की कठिनाई को भगा देती है। मतलब ये सब गीत वर्षा काल में मुख्यतः गाया जाता है। मेरा कौन कौन गीत गाया जाता है? तो आंगनई, लहसुआ, रसकिर्रा, ठहरुआ, चढ़ंतरी, पहिल संझा, अधरतिया, भिनसरिया गीत ये सब वर्षा काल में पाया जाता है। अंगनई तथा जनानी झूमर गीत नारी स्वर प्रधान होते हैं। अंगनई या जनानी झूमर किसके स्वर प्रधान होते हैं? नारी, मतलब कि जनरली इसको महिला लोग गाती है। परंतु पुरुष भी गा लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से किसका है? तो जनानी जो लोग का है, लेडीज लोग का है। इसी वर्षा में ही इंद्र का त्यौहार करम के बाद आता है। यही वर्षा ऋतु में इंद्र का त्यौहार करम के बाद आता है। तब से लेकर फगुआ पूर्व तक झूमर संगीत आरंभ हो जाता है। झूमर संगीत भी इस टाइम चलता है। झूमर 3 प्रकार के नागपुरी में प्रचलित है। क्वेश्चन एराइज होता है कि झूमर कितना प्रकार के पाया जाता है नागपुरी भाषा में या नागपुरी भाषी क्षेत्र में? 3 प्रकार का होता है। पहला जानी झूमर, फिर मर्दानी झूमर और बंगला झूमर। इसकी चर्चा हम विस्तार से आगे करेंगे। इसके अन्य भेद भी हैं, जसपुरिया झूमर, असमिया झूमर, गोलवारी झूमर। लेकिन मुख्यतः ये झूमर हम लोग को पढ़ना है जैसे CGL के तहत, तो उसी का आज हम लोग आगे चर्चा करेंगे। चलिए देखते हैं आगे क्या है। झूमर के 3 रूपों का नामकरण अपने नाम के अनुरूप है। झूमर झूम झूम के गाने व घूम घूम के नाचने के भाव का अभिव्यक्त करता है। जनी झूमर या जनानी झूमर महिलाओं का अभिव्यक्त करता है। यह महिला प्रधान गीत है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, ये महिला प्रधान गीत है जनी झूमर। इसी से इसे जनी झूमर का, जनी मतलब ही देहाती में या नागपुरी में जनी मतलब ही महिला होती है। ठीक, पुरुष भी कभी कभी कहीं कहीं इस गीत व नृत्य में सम्मिलित हो जाते हैं, लेकिन प्रधानता महिलाओं की ही रहती है। ठीक, आगे देखते हैं मर्दानी झूमर की खूबी। मर्दानी झूमर यह पुरुषों का दमदार नृत्य गीत है। मर्दानी झूमर यह पुरुषों का दमदार नृत्य गीत है। इसमें स्त्रियां भाग नहीं लेती है। देख रहे हैं, पुरुष लोग में जनरली स्त्रियां भाग नहीं लेती हैं। यह नृत्य काफ़ी उत्तेजक और थका देना नृत्य के कारण महिलाएं भाग नहीं लेती है। परंतु कल ही पुरुष नर्तकों के बीच वालों के साथ भावानुरूप गीत गाती व नृत्य करती है। कहने का मतलब इसमें क्या है फ्रेंड्स कि मर्दानी गीत में जनरली लड़की लोग भाग नहीं लेती है, जनी लोग, औरत लोग, लेकिन इसमें एक कली रहती है। कली जो बीच में रहती है ना, एक औरत रहती है, वही मुख्य, उसी को मेन भाव भंगिमा के तहत पूरा मर्दानी झूमर टिका रहता है कली, और वो कली लेडीज रहती है। एक से अधिक भी हो सकती है, और कली एक से अधिक भी हो सकती है। आगे देखते हैं हम लोग बांग्ला झूमर के बारे में। बांग्ला झूमर क्या होता है उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। झारखंड राज्य के नागपुरी और पंच परगना क्षेत्र में बांग्ला झूमर नृत्य खूब मिलते हैं। पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि झारखंड राज्य के नागपुरी का कौन सा क्षेत्र में मुख्यतः बांग्ला झूमर पाया जाता है? ये पंच परगना क्षेत्र में पाया जाता है फ्रेंड्स। बांग्ला झूमर मुख्य रूप से पंच परगना क्षेत्र में पाया जाता है। बांग्ला के यहाँ 2 तात्पर्य हो सकते हैं। एक तो बांग्ला भाषा के कुछ शब्द या बांग्ला की तरह कुछ भाषाओं को उच्चारण इसमें करते हैं, कुछ मतलब इसमें बांग्ला इसलिए रहता है कि इस गीत में ना बांग्ला का कोई वर्ड पाया जाता है, इसलिए इसको बांग्ला झूमर बोला जाता है। दूसरा, यह राजा, जमींदार या धनी मानी रसिकों के मामलों में यह नृत्य गीत होता है, इसलिए भी इसे बांग्ला झूमर कहा गया है। मुख्य रूप से बांग्ला झूमर का 2 मीनिंग निकाला जाता है। कोई का कहना है कि यह इसलिए गाया जाता है कि इसमें बांग्ला वर्ड का मौजूदगी पाया जाता है, और दूसरा मानना है कि इसमें राजा जमींदार लोग का बांग्ला के आगे गाया जाता था, उसमें बांग्लों में गीत होता था, ये झूमर होता था, इसलिए बांग्ला गीत बोला गया। बांग्ला एक बांग्ला लैंग्वेज भी होता है, और एक बांग्ला घर को बोला जाता है राजा महाराजा लोग का। बांग्ला झूमर बिना बांग्ला शब्द व उच्चारण के भी गीत भरे पड़े हैं, लेकिन उसके राग बांग्ला झूमर के ही हैं। यही बता रहा है कि बांग्ला झूमर ऐसा नहीं है कि खाली बांग्ला वर्ड मिलना जरूरी है। कोई कोई ऐसा भी झूमर है बांग्ला गीत का जिसमें बांग्ला वर्ड नहीं पाया जाता है। आगे देखते हैं, इसके उद्भव और विकास पर अभी तक कोई शोध कार्य नहीं हो पाया है।
यह नृत्य गीत कब से है, कहाँ से, किसने आरंभ किया, यह बताया जा सके। मतलब इसका उद्भव विकास पर अभी तक कोई शोध कार्य नहीं हुआ, पता नहीं चलता है कि इसका उद्भव और विकास कहाँ से हुआ या आरंभ कहाँ से हुआ। झूमर अन्य प्रदेशों और भाषाओं में भी प्रचलित है, लेकिन झारखंड के झूमर अपने ढंग के अपनी विशिष्टता व पहचान बनाए हुए हैं। झूमर अन्य भाषा में मिलता है, झूमर राग का गीत, लेकिन झारखंड का जो झूमर है ना, इसका अपना विशिष्टता पहचान है। आगे देखते हैं। बहुत संभव है कि आरंभ में शिकार खेलने, शिकार को घेरने, पकड़ने के लिए हाथ में हाथ पकड़ चारों ओर गोलाकार बनाते हुए शोर मचाते, दौड़ते, भागते आगे पीछे होते रहे होंगे। इसी क्रम में उन्हें एक साथ एक क्रम में एक कदम ताल में दौड़ते रिदम का आभास हुआ होगा, अच्छा लगा होगा। इस तरह से स्त्री पुरुष के सम्मिलित प्रक्रिया से झूमर की उत्पत्ति होती है। इसमें क्या बताया है कि इसको उद्भव कैसे हुआ है, तो माना जाता है या माना एक अनुमान लगाया गया है कि शिकार खेलने टाइम या शिकार टाइम लड़का लड़की या लड़की लड़की लोग ही घेरा के पकड़ के दूसरे को शिकार को घेर दे के उसको शिकार को घेर दिया और बीच में घुस लिया और घेरा बना लिया और आगे पीछे हो के उस शिकार को पकड़ने की कोशिश किया। तो उस पकड़ने के दौरान उन लोग अच्छा लगा होगा, पैर आगे पीछे हुआ होगा, तो एक फील हुआ होगा कुछ नाच का, उसी से उसका उद्भव हुआ, ऐसा माना जाता है। आगे देखते हैं। जब यह जंगल के शिकार के स्थान पर अखड़ा नृत्य गान में इसका प्रयोग किए हों और यह झूमर इनका एक रूप ले लिया हो, वही बता रहा है कि शिकार को पकड़ने के लिए हाथ से हाथ मिला के घेरा बना दिया और पकड़ने के दौरान आगे पीछे हो रहा है। तो उसी दौरान इन लोगों को फील हुआ होगा कि पैर का ताल से ताल मिल रहा है, तो अच्छा लगा होगा। इसी को जब इन लोग अखड़ा में किया तो यह झूमर के रूप में एक रूप ले लिया, झूमर के प्रकृति के बन गया। आगे चलकर इसके कई स्वरूप बने होंगे, जिसमें स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग रूप निर्धारित किए गए होंगे। आगे बताता है इसमें कि आगे चलकर या कुछ वक्त के बाद इसको डिवाइड हो गया होगा दो पार्ट में। कुछ राग को जेंट्स लोग झूमर के तौर पर गाया और कुछ राग को लेडीज लोग गाया। जहाँ जनी झूमर धीमी कोमल स्वर वाला लचकदार नृत्य होती है, जनी झूमर है जो जनाना लोग का, लेडीज लोग जो होता है उसमें मिठासपन और कोमल स्वर होता है। लेकिन मर्दानी झूमर तेज, कठिन और उत्तेजक होता है, मतलब भयानक, थोड़ा जोर से जबरदस्त टाइप से इसमें नाचा जाता है, थका देने वाला नृत्य होता है, जिसमें पुरुष से ही संभव है। लेडीज लोग इतना नहीं जोर से नाच नहीं सकते हैं, जबकि उसका खूबसूरती यही है मर्दानी झूमर का कि इसमें तेज से नाचना। बाद में पुरुष नर्तकों व गायकों के मध्य कली या कलिया को नृत्य गान की शोभा बढ़ाने के लिए सम्मिलित कर लिया गया हो। इसमें बता रहा है कि शुरू में लोग तो जेंट्स लोग ही जनरली गाता रहा होगा, लेकिन बाद में कली लोग को बीच में सम्मिलित करने का प्रथा चालू हो गया होगा। इसी तरह बांग्ला झूमर के शब्द स्वर शैली के पार्थक्य के कारण बांग्ला झूमर का विकास हुआ। इसमें स्वर शैली बांग्ला के हिसाब की वजह से इसमें बांग्ला झूमर का विकास हुआ। ये सभी के सभी भेद बनकर अपना स्वरूप स्थिर कर लिए हैं और इसी नाम से अभिगृहित किए जाते हैं। मतलब इन लोग का एक अपना अपना पहचान बन गया और इसी के नाम से इन लोग बुलाया जाता है। ये बांग्ला झूमर है, ये मर्दानी झूमर है, ये जनानी झूमर है। स्पष्ट है जनानी झूमर के गीत स्त्रियां ही मूलतः गाती है। इसमें स्पष्ट है कि जनानी झूमर गीत स्त्रियां ही जनरली गाती है। एक स्त्री आराम करती है, बाकी उसके दल की स्त्रियां उसे संवेद में गाते हुए नृत्य गीत की एक कड़ी समाप्त होते ही दूसरे स्त्रियों का दल उसी गीत को झोंकती अर्थात पुनरावृत्ति करती है। मतलब इसमें बता रहा है कि ठीक गीत जब स्टार्ट होता है तो एक गीत गाती है एक लड़की और उसका पूरा जो सीरियल वाइज रहती है उसके साथ जोड़ के रहती है, उन लोग उसको गाती है। और जो लास्ट ठीक पॉइंट गाती है तो अगला जो लाइन में रहती है झूमर खेलने के लिए लेडीज लोग, उन लोग उसका पुनरावृत्ति करते हैं, उन लोग उसका रिटर्निंग जवाब देती है। इसी की तरह यह गीत चलता है जनानी झूमर। लेकिन ऐसा नहीं है कि जनानी झूमर मात्र महिलाएं ही गाती हैं, पुरुष भी इसे गाते हैं, परंतु प्रधान रूप से यह महिलाओं का संगीत है। इसमें पुरुष भी कुछ कहीं कहीं भाग लेता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें आप लोग इसका क्वेश्चन पूछ दे कि जनानी झूमर मूलतः किसका गीत है, तो पुरुष भी ऑप्शन में देगा तो पुरुष मत मार दीजिएगा। इसमें पुरुष सम्मिलित हो जाता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं हुआ कि इसमें पुरुष का ही यह गीत हुआ, ये महिलाओं का ही संगीत है मूलतः। संगीत कार्यक्रमों में स्त्री व पुरुषों दोनों इस गीत को गाते हैं। आगे देखते हैं। मर्दानी झूमर में भी प्रधानता पुरुषों की होती है। स्त्रियां इस गीत को प्रायः गाती नहीं है क्योंकि यह थका देता है, बहुत उत्तेजक होता है।
इसका स्वर भी काफ़ी ऊंचा होता है, अतः अपवाद में ही कतिपय महिलाएं इसे गाती है। कहे के माने न कि के अपवाद में ही गावल जाएला, कोई कोई महिला लोग के गाती ला। हाँ, परंतु जो कलियाँ होती है वैसे गाती भी है और अपने ढंग से भावानुरूप नृत्य भी करती है। अब कलिया जो कली लोग होती है या कली लोग जो होवेला उमन का करे ना, कली लोग इमन यही मन में बीच में रहे ना, ईमन कली मन और इखे के देख के मर्द मन नाचे ना, और इसी के भाव भंगिमा के देख देख के मर्द मन का नाचे के स्टाइल रहे ना, और मर्द मन जोश बढ़े ना और उत्साह बढ़े ना, उसी के जोश की वजह से बहुत तेजी से नाचे ना मर्द लोग। परंतु जुड़ के पुरुषों द्वारा जो नृत्य होता है वह उसमें ना तो सम्मिलित होती है ना वैसा नृत्य करती है। लेकिन जो कली लोग होती है, मर्द लोग जोड़ा के गाता है ना, उसमें उन लोग सम्मिलित नहीं होती है या हाथ पकड़ के नहीं नाचती है। उन लोग बीच में ही रहती है जनरली कली लोग। आगे देख